Hello everyone, welcome to class number 10 of the chapter Digital Logic। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज के क्लास में। आज के क्लास में फर्स्ट हम देखेंगे क्या है डिफरेंट स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक बाइनरी नंबर को इजीली ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप्स को पढ़ने के बाद, स्टेप्स को देखने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स उन स्टेप्स को फॉलो करके, जहां पे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में। तो चलिए पहले देखते हैं स्टेप्स क्या है। स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 इज राइट डाउन द नंबर। जिस बाइनरी नंबर को मुझे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट उस बाइनरी नंबर को लिखो। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। जिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का मुझे ऑक्टल वैल्यू फाइंड करना है या फिर जिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को मुझे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, स्टेप 1 क्या है कि उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को लिखो। तो यहाँ पे हमने लिखा बाइनरी नंबर को। स्टेप 1 में बाइनरी नंबर को लिखने के बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3। ओके, 3 करके सारे ग्रुप्स को डिवाइड करो। ओके, इंटीजर पार्ट मतलब पॉइंट से पहले जो पार्ट है, मतलब अगर कोई एक ऐसा बाइनरी डिजिट है जहां पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद भी और कुछ बाइनरी डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट। ओके, और पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट को हम क्या करेंगे स्टेप 2 के हिसाब से, तीन ठो बिट राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक तीन ठो बिट को अलग अलग से डिवाइड कर देंगे। ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट साइड से लेके तीन बिट करके डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे जबकि फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है नहीं, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है, तो इसीलिए राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड तक तीन डिजिट को, तीन बिट को क्या करेंगे, एक एक ग्रुप बनाएंगे। तो ये तीन एक ग्रुप 100, उसके बाद 111 एक ग्रुप, उसके बाद 010 एक ग्रुप, और बचा क्या 1 के साथ और कुछ है नहीं, इसलिए लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे और 2 जीरो, इसको 3 बिट करने के लिए। तो तीन बिट करके हमने यहाँ पे क्या किया, बाइनरी नंबर को डिवाइड कर लिया स्टेप 2 में। तीन बिट करके डिवाइड करने के बाद स्टेप 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट टू 1 ऑक्टल डिजिट। तो एक ऑक्टल नंबर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सा डिजिट यूज करते हैं, 0 से लेके 7 तक। ये जो 8 बिट्स, ये जो 8 डिजिट्स हैं, ये 8 डिजिट को ही यूज करके हम क्या करते हैं, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीन ठो ग्रुप वाला जो बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल डिजिट के फॉर्म में। तो ऑक्टल डिजिट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी नंबर्स को? जैसे नॉर्मली हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, सिमिलर वे में भी हम कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल के डिजिट के फॉर्म में। ओके, तो 100, तो ये 100 है, कितना डिजिट है, 3। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 0। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 1। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 2, जबकि ये एक बाइनरी नंबर है। ओके, ये तो 0 है, ये भी 0 है। 0 के साथ प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, बचा क्या 1 इंटू 2 टू द पावर 2, मतलब कितना आया, 4। तो 100 का वैल्यू कितना आया, 4। ओके, सिमिलरली ये क्या है, 1 अगर है, इसका प्लेस वैल्यू है 2 टू द पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू है 2 टू द पावर 1, इसका प्लेस वैल्यू है 2 टू द पावर 2। सारी जगह पे डिजिट क्या है, 1, मतलब सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 टू द पावर 2 इंटू 1 4, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 2, प्लस 2 टू द पावर 0 कितना है, 1 इंटू 1 1, 4 plus 2 plus 1 equals to 7. Another digit is 7. Then 0 1 0.
0 1 0, प्लेस वैल्यू 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ओके, सो की वैल्यू क्या आएगा, 1 कहाँ पे है, सिर्फ बीच वाले में, 2 to the power 1 में, 2 to the power 1 मीन्स 2, 2 into 1 2, तो डिजिट क्या आएगा वहां पे, ऑक्टल डिजिट 2। देन 0 0 1, 0 0 1 मीन्स उसका क्या आएगा वैल्यू, उसका वैल्यू आएगा ऑफ कोर्सली 1। ओके, कैसे उसका वैल्यू 1 आएगा, अभी देखते हैं फिर से प्लेस वैल्यू के हिसाब से, 0 0 1, प्लेस वैल्यू क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये दो जगह पे तो 0 है, इनको छोड़ लेने से बचा क्या ये, तो 2 to the power 0 कितना है 1, 1 into 1 कितना 1, तो यहाँ पे डिजिट हो गया 1 आ गया। सारा जितना भी हमारा ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स थे उनको हमने कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल डिजिट में। ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, मतलब सारे डिजिट्स को एक जगह पे हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक सिंगल नंबर के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आया हमारा ऑक्टल नंबर 1274। दिस इज द ऑक्टल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। तो समझ आया एक बाइनरी नंबर को हम कैसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट को फिर से समझने के लिए। तो स्टेप 1 क्या है, उस बाइनरी नंबर को लिखो जिस बाइनरी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो बाइनरी नंबर लिखा मैंने स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करो, उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को 3 बिट करके राइट साइड से लेफ्ट साइड तक डिवाइड करते चलो। ओके, तो ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया। ओके, डिवाइड हो गया। तो ये जो 3 बिट है उनको ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट करो। 0 1 1, 0 1 1 मीन्स प्लेस वैल्यू क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3। तो ये तो 0 है, इसको छोड़ दो, बचा क्या 2 to the power 1, 2 to the power 1 मीन्स 2, 2 into 1 2, प्लस 2 to the power 0 कितना है 1, 1 into 1 1, 2 plus 1 कितना है 3। तो यहाँ पे आया हमारा डिजिट 3। उसके बाद है 1 1 0, 1 1 0 मीन्स 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। तो ये तो 0 है। 2 to the power 2 कितना 4, प्लस 2 to the power 1 कितना 2, 4 plus 2 6, यहाँ पे आया 6। ओके, तो उसके बाद उनको कंबाइन कर देंगे तो वैल्यू मिला हमें 63। 63 is the octal number of this particular binary number। तो समझ आया कि कैसे एक बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आपको दिया गया है कुछ बाइनरी नंबर्स, जिन बाइनरी नंबर्स का ऑक्टल वैल्यू आपको फाइंड करना है। जिस तरीके से अभी हमने प्रैक्टिस किया उसी तरह का तरीका यूज करके। ओके, तो अभी देखते हैं कि पॉइंट वाला अगर कोई बाइनरी नंबर है, फ्रैक्शनल वाला कोई अगर बाइनरी नंबर है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑक्टल नंबर में, या फिर एक फ्रैक्शनल वाला बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट से पहले जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला था फ्रैक्शनल पार्ट, और पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो है उसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के बाद जो है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को हम क्या करते हैं, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक 3 बिट्स या फिर 3 डिजिट को यूज करके हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाइनरी नंबर को। और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक 3 डिजिट को लेके हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो अगर नंबर है 0 1 1 0 0 1 1 डॉट 1 0 1 1, तो इंटीजर पार्ट को राइट साइड से 3 बीट करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट साइड से 3 डिजिट करके डिवाइड करेंगे। ओके, और जहां पे सिंगल डिजिट या फिर 2 डिजिट हो जाता है वहां पे एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे। ओके, तो वही क्या है, मैंने 3 वाला ग्रुप यहाँ पे बना लिया है। 3 वाला ग्रुप बनाने के बाद अभी हर एक ग्रुप का ऑक्टल डिजिट फाइंड करेंगे। तो पहले इसका करेंगे 0 1 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, तो कितना होगा, ये 2 to the power 2 जो है ये 0 है, और 2 plus 1 3, तो यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 1 1 0 1 1 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 मीन्स 4 plus 2 6 आ गया 6। उसके बाद है 0 0 0 मीन्स 0। उसके बाद 1 0 1 1 0 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 4, ये तो 0 है, प्लस 0 प्लस 1 5।
पॉइंट के बाद आया 5, उसके बाद है 100, 100, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 मीन्स 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना आया 4, तो यहाँ पे आया 4। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 63.54 दिस इज द ऑक्टल वैल्यू और ऑक्टल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। तो समझ आया कैसे हम एक बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं और एक एग्जांपल जहां पे हम कन्वर्ट करेंगे एक बाइनरी नंबर को, एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में। वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इंटीजर पार्ट को राइट साइड से लेके डिवाइड करेंगे 3 डिजिट में। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक स्टेप में हर एक ग्रुप ऑफ 3 रिपीट्स को डिवाइड किया गया है। किसमें? ग्रुप ऑफ 3 रिपीट्स को डिवाइड किया गया है यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद 3 डिजिट को लेके उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप को यूज करके हम उसका ऑक्टल डिजिट फाइंड करेंगे। ओके, तो शुरू से करते हैं। फर्स्ट क्या है 001, तो 001 का ऑक्टल वैल्यू क्या होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 मींस 0 प्लस 1 1। उसके बाद 101 का ऑक्टल डिजिट क्या है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 4 प्लस 0 प्लस 1 5। उसके बाद भी फिर वही है 5, उसके बाद फिर वही है 5 010 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 0 प्लस 2 प्लस 0 क्या आएगा 2, तो यहाँ पे दिखाएगा 2। उसके बाद 100 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 मीन्स 4 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स आएगा 4। तो यहाँ पे हमने लिखा 4। अभी क्या करेंगे, सारे को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके जो नंबर मिला वो है ऑक्टल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। तो समझ आया कैसे हम एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में, या फिर एक बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको और कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इन बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर में, और इन बाइनरी नंबर्स का ऑक्टल वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो आज हमने पहले डिस्कस किया स्टेप के बारे में कि क्या है वो स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।